ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को अथाह ज्ञान का खजाना दिया है और इस ज्ञान के खजाने से हम अपने जीवन के अंदर ब्राह्मण जीवन में तो माला माल हो ही गए हैं। दुनिया में ये कहा जाता, यहाँ पाया यहाँ ही भोग लो, क्योंकि साथ कोई भी कुछ भी ले नहीं जा सकते हैं। लेकिन बाबा ने हमें वो विधि बताई जो साथ भी ले जा सकते हैं, और साथ ले जाने की सुंदर विधि कि बाबा कहे अपना जमा का खाता बढ़ाते जाओ। कितने जमा के खाते बढ़ाने हैं? विशेषकर बाबा ने 3 जमा के खाते के बारे में सुनाया है। पहला, स्वपुरुषार्थ द्वारा सेवा का, स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करना है। दूसरा खाता, सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना है। और तीसरा खाता है स्वयं संतुष्ट रहकर अनेकों को संतुष्ट करके दुआओं का खाता जमा करना। ये 3 खातों के बारे में बाबा ने हमें कई अव्यक्त मुरलियों के अंदर स्पष्ट किया है, क्योंकि ये तीनों की उपयोगिता अपने अपने समय पर होती है। स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता सतयुग त्रेता में काम आता है। प्रारब्ध है ही सतयुग और त्रेता युग। तो पुरुषार्थ जो करते हैं स्वउन्नति की, जैसे बाबा की श्रीमत को पर चलकर, श्रीमत को जितना हम आज्ञाकारी बन करके चलते हैं, ये स्वपुरुषार्थ है। उससे प्रारब्ध हमारा जमा होता जाता है। श्रेष्ठ कर्म जो करते हैं आत्म कमाई के हिसाब से, ये भी प्रारब्ध का खाता जमा करता है। तो हमारी स्थिति को जब हम बनाते हैं तो वो स्थिति भी हमारे प्रारब्ध के अंदर जमा होती है। तो प्रारब्ध सतयुग और त्रेतायुग तक हम अपना भोगते हैं, वो खाता। अच्छा, सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता है, जो सेवा करते हैं, ये प्रारब्ध में नहीं जमा होता है, ये पुण्य का खाता बनता जाता है। तो द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक उस सेवा द्वारा पुण्य के खाते से हम अपने 63 जन्म को चलाते हैं। सेवा का पुण्य सतयुग त्रेता में काम नहीं आता है। एक बात हम स्पष्ट अपनी रखें, क्लियरिटी अंदर में, अंडरस्टैंडिंग में रखें कि स्वपुरुषार्थ ही सतयुग और त्रेता युग में आता है। जो सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा किया द्वापर से लेकर कलयुग तक, उस पुण्य के खाते से हम अपने जीवन को चलाते हैं और अनेकों को संतुष्ट करना, जिससे दुआओं का खाता। तो ये दुआओं का खाता कहाँ काम आता है? हाँ,
संगम युग पर कैसे कैसे काम आता है? शुभ भावना, शुभ कामना औरों के प्रति, वही दुआएं हो गई ना। तो ये दुआओं का खाता हमें कहाँ काम आता है? हाँ, बिगर मेहनत सफलता को प्राप्त करने में काम आएगा, और विघ्नों के समय काम आता है। ये दुआओं का खाता जो है, ये वास्तव में अंतिम समय है। अंतिम समय जो है, जब बाबा कहते हैं चारों ओर से पेपर आएगा, तो उन पेपरों को पास करने के लिए दुआओं का खाता बहुत जरूरी है। उस समय प्रारब्ध का खाता काम नहीं आता है। अंतिम समय न सेवा की हुई पुण्य का खाता काम आता है, लेकिन दुआओं का खाता जो है, वो हर परीक्षा को जैसे मक्खन से बाल निकलने वाला अनुभव कराती है। बात आई, पेपर आया और आकर के चला गया, अपनी अवस्था को छू नहीं सकता है। कोई भी बड़े से बड़ा पेपर क्रॉस करने के लिए जितना दुआओं का खाता हमारे पास जमा है, उतना ही सहजता से उस पेपर को पार कर पाएंगे। नहीं तो पेपरों में उलझ जाएंगे और हमारी स्थिति भी डाउन हो जाएगी। जैसे दुनिया में भी देखते हैं कि किसी को मानो बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होता है ना। एक्सीडेंट देखो तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई नहीं बचा होगा, लेकिन उसमें बैठे हुए को एक खरोच तक नहीं आती है। जब खरोच तक नहीं आती है, सही सलामत बाहर निकल आते हैं, तो लोग भी ये कहते हैं दुआओं के खाते ने बचाया, नहीं तो बचना असंभव था। तो इसी तरह जो अंतिम पेपर आएंगे, सारे पेपर हमारी स्थिति को अटैक करने के लिए आएंगे, और अगर हमारे पास दुआओं का खाता नहीं है तो हर परीक्षा के शिकार बनेंगे। इसलिए दुआओं का खाता ही हमें उस समय उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। इसलिए ये 3 खाते बहुत जरूरी है। तभी बाबा की मुरली में हम सुनते हैं कि अंत तक स्व और सेवा चलती रहनी चाहिए। स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों चलता रहना चाहिए, क्योंकि एक सतयुग त्रेता के खाते को जमा करता है, एक द्वापर कलयुग के खाते को जमा करता है। इसीलिए ये दोनों अंत तक चलती रहनी चाहिए। और जो दुआओं का खाता है, वो बीच बीच में जब भी हमें समय मिलता है, हमने किसी को संतुष्ट किया अपने कर्मों द्वारा, उसके अंदर से उस समय ये एक, या तो दुनिया में आह निकलती है, किसी को अगर हमने संतुष्ट नहीं किया तो कहते आह निकल गई उसकी, माना वो दुआएं नहीं बद्दुआओं का रूप ले लेती है। लेकिन जब हम किसी को संतुष्ट करते हैं तो उस समय उनके अंदर से एक धन्यवाद निकलता है। जैसे बहुत दुआएं आपको मिल रही हो, ऐसा महसूस होगा, आपको इतना सुकून महसूस होगा। जब किसी की दुआएं मिलती है तो आपकी स्थिति विचलित नहीं होगी, लेकिन अंदर एक सुकून का अनुभव करेंगे, माना वो दुआएं मिली आपको अंदर से। बोलने की भी बात नहीं है, लेकिन जैसे उसके हृदय से वो आत्मा के
हृदय से ये बात निकलती है कि आपने समय पर हमें जो मदद किया उसके लिए आपका बहुत बहुत किन शब्द में मैं धन्यवाद करूं। ये दुआएं बन गई हमारे लिए, ये दुआएं बहुत काम आती हैं। कई बार आप देखेंगे पेपर आता है, व्यर्थ संकल्प चलना चालू हो जाते हैं, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। लेकिन दूसरे ही दिन देखो तो वो पेपर ऐसा निकल गया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वो दुआएं उस समय काम आ जाती है। वो दुआएं उस पेपर के जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसको इस तरह से हटा देती है जो महसूस भी नहीं होने देता है। और सोचते रह जाएंगे हम तो कितना व्यर्थ संकल्प चला रहे थे और ये कैसे आकर के चला भी गया, कैसे निकल गया। नहीं तो मैंने सोचा था मैं तो फंस जाऊंगी। जीवन के अंदर कभी कभी याद करो जब ऐसी बातें हुई, पेपर आया लेकिन आने के बाद ऐसा निकल गया जो आपको पता भी नहीं चला और आप सोचते रह गए। बड़ी बात है ये तो। ये विघ्न ने मुझे छुआ तक नहीं। ये पेपर आया था ऐसे कि जैसे कोई पहाड़ी के ऊपर ले जाए और वहां से धक्का दे दे। लेकिन आप महसूस करो कि जैसे आपको उन दुआओं के पंख से गिरे नहीं, उड़ना चालू कर दिया। ऐसा अनुभव है अनुभव। हमें तो अनुभव है कि किसी ने गिराना चाहा, अब जोर से गिरे, है ना। लेकिन हमने भी ऐसा ही सोचा, अंदर में संकल्प चला, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा जैसे पंख लग गए और हम और ऊंचाई पर चले गए। कई बार कई लोग मुझे कहते, बहन जी आपके जैसा जीवन अच्छा होता, हमें भी आपके जैसा जीवन मिले तो कितना अच्छा। बस अपना शिविर कराया, ये क्लास कराया, ये कराया, बस फ्री हो गया आप, कोई झंझट नहीं। लेकिन कोई भी अवस्था में ऐसे ही थोड़ी पहुंच जाते हैं बिना पेपर के। बिना पेपर के पहुंच सकते हैं? कई पेपर आए। लेकिन एक बात है कि जितना सेवा करते जाते हैं, जब हमारी स्टेट ऑफ माइंड अगर पॉजिटिव है तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता है। ये याद रखो, गिराना चाहते हुए भी गिरा नहीं पाएगा। आपको ऐसे पंख लग जाएंगे और ऊंचाई पर चले जाएंगे। ये मैंने हर बार अनुभव किया। और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई। पेपर बड़े से बड़े आए, ऐसे भी पेपर आए जैसे पैरों के तले की जमीन हट जाए, सीधा जैसे खाई में गिरने वाले। और उस समय कैसे वो दुआओं का खाता हमें उड़ा देती है और ऊपर उठा करके बिठा देती है। तब आश्चर्य होता है कि सचमुच दुआएं कितनी काम आती हैं। दुआएं कितनी काम आती हैं, वो उस समय महसूस होता है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। और किसी को भी हमने कभी भी सुख दिया तो दुआएं मिली, संतुष्ट किया, दुआएं मिली। दादी जानकी हमेशा यही कहती है कि ये सीजन है, दुआएं दो दुआएं लो, ये सीजन है। सीजन में जब वो डाला जाता तो डबल ट्रिबल उसका फल मिलता है।
शुभ भावना, शुभ कामना देना। बहुत अच्छी बात किसी ने सुनाई। अभी हम बड़ी बहनों की भट्ठी में थे ऊपर, तो एक बहन ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि कई बार कई लोग कहते कि हमने, हमारे सामने ये परीक्षा आई, हमने शुभ भावना का दान किया और हमारी ये परीक्षा खत्म हो गई और हम ठीक रहे। हमारे सामने ये पेपर आया, उसको शुभ भावना का दान दिया और हम ठीक हो गए। उसने कहा कि साकार बाबा जब थे, बड़ी बहनें सब साकार बाबा के मम्मा के पालना के अनुभवी आत्माएं, बहुत अच्छी बात सुनाई। मेरे दिल को लग गई वो बात कि साकार बाबा हमेशा कहते थे कि भाई परीक्षा आई और दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। शुभ भावना रखी किसी के प्रति, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम सचमुच शुभ भावना के पुंज कितने बने हैं? शुभ भावना के पुंज के हर वक्त हमारे अंदर से शुभ भावना हर एक के प्रति निकलती रहे। पेपर आए तभी निकले ऐसा नहीं, हम ऐसे शुभ भावना के पुंज बन जाए कि हर वक्त उसमें से जैसे पॉजिटिव एनर्जी ही रेडिएट होती रहे। ये ज्ञान है। कुछ आया और किया, ये तो सौदा हो गया। बाबा ने हमें सौदेबाजी नहीं सिखाई। बाबा ने कहा निरंतर देते रहो। तो जब हम शुभ भावना के पुंज बनते हैं, पुंज हमेशा सदा देता रहता है, और जितना देते जाओ देते जाओ देते जाओ, उतना अधिक मिलता है, कई गुना अधिक होकर के वापस आता है। और हमारी शुभ भावना के पुंज को, जो छोटा सा होता है, उसको विकसित करते 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 बहुत बड़ा कर देता है। तो ऐसे शुभ भावना के पुंज हम कितने बने हैं, क्योंकि ये दुआओं को प्राप्त करने की पात्रता विकसित करता है। यही दुआओं को प्राप्त करने की पात्रता विकसित करता है। और हर वक्त हम दुआओं को प्राप्त करने के ऐसे पात्र आत्मा बन जाते हैं, जो वो दुआएं अंतिम पेपर को क्रॉस करने में, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि भविष्य का पूरा आधार अंतिम समय है। अंतिम समय की स्थिति, अंतिम समय की अवस्था कैसी है हमारी, उस पर नंबर बनेंगे। प्रारब्ध प्राप्त करने के जो नंबर है, इसीलिए बाबा कहते सारे सीट खाली है, कोई भी सीट ले सकते हैं आप। खाली फिक्स हुए हैं तो 2 आत्माओं का फिक्स हुआ, हमारे हिसाब से 8 सीट फिक्स हुई है, बाकी सारी सीट खाली है। बाबा के समय 2 फिक्स थी, अब तक 8 नंबर फाइनल हो गए हैं, लेकिन बाकी सब सीटें खाली हैं। कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन उसका सारा मदार अंतिम स्थिति पर है। तो अंतिम स्थिति पर अगर मदार है, तो अंतिम स्थिति हमारे वो दुआओं का खाता इतना काम आ जाए, इतना हमारा जमा हो, जो उस वक्त हमें हलचल में आने न दे, खरोच तक न आए हमारी स्थिति पर। खरोच जितनी भी हलचल हमारे अंदर क्रिएट न करे, ऐसी स्थिति हमारी कब होगी? उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा,
किस बात का अभ्यास? शुभ भावना का पुंज होने का, शुभ भावना का पुंज होने का। जितना ये अभ्यास बहुत काल का होगा, तो अंतिम समय वो ऐसी दुआएं हमें प्रदान करने के निमित्त बनेगी जो एक खरोच तक हमारी स्थिति पर इतनी भी हलचल क्यों क्या मन के अंदर ना आए। क्योंकि अगर वो हलचल में आए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या कहेंगे, क्या नंबर मिलेगा? तो इसीलिए वो अंतिम समय की अवस्था पर ही सारा मदार है भविष्य का। माना उस प्रारब्ध को प्राप्त करने का, लेकिन प्रारब्ध को भोगने का आधार हमारा स्वपुरुषार्थ है। प्रारब्ध की भोगना के वहां जिस तरह साधन या अवस्था जो हमारी यहाँ मेंटेन्ड है उसके अनुसार वहां पर वो प्रारब्ध भोगेंगे। चाहे रॉयल फैमिली के घराने में भोगेंगे, चाहे रॉयल प्रजा के घराने में भोगेंगे, या फिर नीचे की स्टेजेस पर कहेंगे, है ना। लेकिन उसका आधार स्वपुरुषार्थ है, और वो स्वपुरुषार्थ का खाता त्रेता अंत तक समाप्त हो जाता है। हर जन्म को फाइनलाइज कर देता है। भविष्य 21 जन्म को, 20 जन्म को फाइनलाइज कर देता है। और फिर द्वापर से जो हमारा जन्म होगा, ये सेवा जो हमने किया है अनेक आत्माओं की, है ना, अच्छे संस्कार जो ज्ञान रतन बांटने से उनको मिले हैं, अच्छा जीवन जो उनको मिला है, प्रभु के तरफ जाने की प्रेरणा जो उनको प्राप्त हुई है, तो द्वापर से लेकर कलयुग तक ये पुण्य का खाता हमें चलाएगा। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, ये संगम का जीवन जो है पूरे 84 जन्म को, 84 जन्म के खाते को जमा करने का आधार है। तब कई बार पूछते हैं बाबा कि अपने आप को देखो कि कहाँ तक पहुंचे हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, मेरी स्थिति कहाँ तक पहुंची है, उसको हमें फील करना है, देखना है कि मैं मना आगे बढ़ी हूं या नहीं। उसके अंदर जैसे त्रेता अंत तक की स्थिति है तो रजो स्थिति कहेंगे या सतो कहेंगे, सतो गुणी, फिर सतो प्रधान और संपूर्ण सतो। ये 3 स्टेजेस है उसमें। संपूर्ण सतो, सतो प्रधान माना वो प्रधानता ज्यादा है, और एक सतो गुणी जो एवरेज लेवल। ये 3 अवस्था ये सतयुग त्रेतायुग में हमें अपने आप में देखनी है। द्वापर से कलयुग तक हमें ये देखना है कि जो सेवा हमारी हो रही है उस सेवा में भी सतो है, रजो है या तमो है। तमो माना जो हमने सेवा की उसकी अपेक्षा, रिटर्न। भाई मैंने एक सेवा की तो मुझे प्राप्त होना चाहिए, मान शान मिलना चाहिए या जो भी मिलना, रिटर्न अपेक्षा, ये तमो सेवा हो गई। रजो सेवा क्या है कि किया
किया और उसका जैसे हाँ इतना महसूस था है, जमा हो रहा है मेरा, लेकिन जो उसमें भी सतो है वो है करने के बाद फल की इच्छा मत रख। ये सतो प्रधान स्थिति है कि ठीक है मैंने किया, नेकी कर दरिया में डाल दो, बाबा हिसाब रखने वाला है, मुझे हिसाब नहीं रखना है। रजो माना हिसाब रहता है और तमो माना अपेक्षाएं रहती है, और सतो उसमें सेवा में भी सतो स्थिति किया, भूल जाओ, अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई हिसाब नहीं, फल की इच्छा नहीं रखना है मुझे। बाबा के पास हर चीज जमा हो रही है। ये है सतो प्रधान सेवा। उसके बाद इच्छा भी नहीं, उस फल की इच्छा भी नहीं, उसी से हमारा पुण्य का खाता बहुत अधिक जमा होता है। अपेक्षा रखने में क्या होता है, यहां ही हम किया और खा लिया तो जमा क्या हुआ, हमको लगता है हमने बहुत सेवा की, लेकिन यहां ही स्वीकार कर लिया तो जमा क्या हुआ, है ना। इसीलिए बाबा, साकार बाबा की जब बातें सुनते हैं तो साकार बाबा मम्मा की जो धारणाएं थी कि कभी भी उन्होंने रिटर्न में कोई अपेक्षा नहीं रखी। चलो साकार बाबा मम्मा को हम सभी ने नहीं देखा, लेकिन दादी को तो देखा, बड़ी दादी जी को तो देखा। हाँ, बड़ी दादी जी ने भी कभी रिटर्न अपेक्षा नहीं रखी कि मैंने इसकी सेवा की, रिटर्न में ये दे मुझे, नहीं। तो यही अगर मिल गया तो जमा नहीं होता है, इसीलिए उसका महत्व है। अच्छा, जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या, मुझे कैसे पता चले कि मेरा खाता जमा हो रहा है, कैसे पता चले? खुशनमा स्थिति, खुश नसीबी महसूस होने लगे। खुशनमा स्थिति और खुश नसीबी अपनी महसूस होने लगे, माना जमा हो रहा है, खुशी होती है। दूसरी निशानी, हाँ, लाइट, हल्कापन महसूस होता रहेगा। और तीसरी निशानी, आत्मसंतुष्टि, इनर सेटिस्फैक्शन। जमा का खाता अगर हमारा हो रहा है तो एक आत्मसंतुष्टि, आत्मा भीतर से एक संतुष्टता का अनुभव करें, क्योंकि जब आत्मसंतुष्टि होगी तब हल्कापन भी आएगा और तभी हमें खुश नसीबी अपनी महसूस होगी, है ना। इसलिए तो ये है जमा होने की निशानी, या जमा हो रहा है उसकी चाबी, जमा करने की चाबी है ये, जो अनुभव कराता है। अच्छा, ये चाबी का नंबर कौन सा है? ये चाबी का नंबर कौन सा है पता है? हाँ, 30, 30 ये चाबी का नंबर है कि हर सेवा करने के बाद, जमा का खाता अनुभव होने के बाद, अपनी सेफ डिपॉजिट में तो उसको रखना पड़ेगा ना। तो 3 बिंदी में, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, है ना। तो ये 3 बिंदी, ये चाबी का नंबर है। कभी भी अगर अपना जमा करना है तो ये 3 बिंदी वाली चाबी लगा दो।
तो व्यर्थ का जो लीकेज है वो लीकेज बंद होकर के समर्थ स्थिति महसूस होगी अंदर में। आत्मा भरपूरता का अनुभव करे। चाहिए चाहिए वाली चाह नहीं, लेकिन अंदर में एक भरपूरता की स्थिति, जिसका बैंक बैलेंस भरपूर होता है, उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। इसलिए कहा कि आत्म संतुष्टि, भरपूरता और खुशनसीबी, हल्कापन, ये अनुभव होने लगे। ये चाबी जो है दृढ़ता की चाबी है। चाबी लगाने का आधार क्या है? तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास, ये सच्ची तपस्या हो जाती है। इसीलिए ये दृढ़ता संपन्न अभ्यास की चाबी लगाते रहो तो खाता को बढ़ाना आसान हो जाएगा, इसको सहजता से बढ़ा सकेंगे। जब भी अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास करो। दृढ़ता की शक्ति को अंदर में धारण करते हुए जितना दृढ़ता के साथ एक दृढ़ संकल्प में अपने आप को टिका दे, हम ऐसे दृढ़ संकल्पधारी जब बन जाते हैं और दृढ़ संकल्प होकर के हम अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं, तो ये है कि उस जमा के खाते को बढ़ाने का आधार है। लेकिन साथ ही साथ जैसे बताया कि स्व पुरुषार्थ, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, तीनों एक साथ बढ़े। तीनों एक साथ अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तीनों अगर एक साथ मुझे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? साक्षी दृष्टा की स्थिति और तीनों खाते एक साथ मुझे बढ़ाना है तो क्या करें? हाँ, अच्छा, और तीनों खाता एक साथ में बढ़ाने का यंत्र क्या है? यंत्र है एक मंत्र, मन मना भव, है ना? मंत्र है, यंत्र है मंत्र, और मंत्र है मन मना भव। ये तीनों खातों को एक साथ में बढ़ाने का आधार है। बाबा की अव्यक्त मुरली याद आती है। बाबा ने कई बार ये बात उच्चारण की है कि इस यंत्र को यूज करो, यानी ये मंत्र को काम में लगाओ तो तीनों खाते एक साथ हमारे जमा होने लगेंगे। और यही समय अनुसार अभी क्या एक एक खाता जमा करने का टाइम नहीं है, तो मनसा सेवा भी होती रहे इस मंत्र के माध्यम से, तो सेवा द्वारा पुण्य का खाता भी हमारा जमा होता रहे। शुभ भावना का पुंज बनना माना भी हमारी मनसा इतनी सकारात्मक और पावरफुल हो, और पुरुषार्थ भी उसमें बाबा की याद, मन मना भव मना, बाबा की याद भी निरंतर उसमें समाई रहे। बाबा साथ है, बाबा को साथी बना करके हर वक्त चलना, साथी बना करके उस साथी को यूज करना। बाबा कई बार कहते बच्चे मुझे यूज नहीं करते हैं, तो बाबा को हमेशा साथी बना करके साथ रखना
और शुभ भावना का पुंज हो करके मनसा सेवा हमारी चलती रहे, तो तीनों का कंबाइंड स्वरूप हो जाता है, जो तीनों खाते को बहुत फास्ट जमा कर सकते हैं। और जब ये तीनों खाते एकदम साथ साथ जमा होने लगे, तो ये अभ्यास जितना हमारा पक्का होगा उतना अंतिम स्थिति में हमें काम आएगा, ये अभ्यास ही काम आएगा। इसलिए बाबा कहते जो बहुत काल का अभ्यास होगा, अंतिम समय वही चीज सामने आएगी और उसी के आधार पर आप चलेंगे। सारा समय अगर हमारा इधर उधर की बातों में गया और फिर हम सोचे कि अंतिम समय मुझे बाबा की याद आए, ठीक है, अंतिम समय पर ही अगर आधार है तो अंत समय में हम बाबा को याद कर लेंगे। आएगी बाबा की याद? नहीं याद आएगी। आज ही मुरली में दादी सुना रही थी ना, वो शरीर छोड़ते समय वो कहते राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, और वो कहाँ, उसकी बुद्धि कहाँ जाती रहती है ना, कहाँ कहाँ भटकती है, कहाँ कहाँ चली जाती है बुद्धि, किस किस में चली जाती है। जो बहुत काल का अभ्यास होगा तो उसी में तो बुद्धि जाएगी। वो एक दृष्टांत याद आता है मुझे उस पर कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो गांव में अपनी वाइफ के साथ रहता था, कुछ भेड़ बकरियां थी, उसके पास छोटा सा खेत था, सारा समय उसी में ही जीवन बीता उसका। अंतिम समय जब आया उसका, उसके 3 बेटे थे, तो 3 बेटे शहरों में रहते थे, तो पहुंच गए वहां पर। जैसे समाचार मिला कि भाई अंतिम समय आ चुका है, तो तीनों पहुंच गए गांव में। अब वो बूढ़े दादा की वाणी चली गई, वाचा बंद हो जाती है कईयों की अंतिम समय, तो उसको नीचे लिटा दिया गया था। जब नीचे लिटा दिया गया था तो वो इशारा करने लगा, कुछ ऐसे ऐसे बाहर दिखाते हुए, बाहर की साइड में दिखा रहा था, इशारा करता रहा। तो तीनों बेटों ने समझा कि शायद पिताजी ने कोई धन दबाया है कहीं तो खेत में, उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर को कहा कैसे भी करके इसको बुलवाओ, ये हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना, कहीं तो उसने धन छिपाया हुआ होगा, अंदर अंदर सोच रहे हैं कि कहीं धन छुपाया हुआ है, वो बताना चाह रहा है। अभी अंतिम समय आ गया, वो भी समझ गया, इसीलिए बताना चाह रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं उसके लिए तो कोई इलाज नहीं, बोले कुछ भी करके उसकी वाचा 1 मिनट के लिए भी ले आओ। तो डॉक्टर ने कहा 1 इंजेक्शन है लेकिन बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, लगा दो, कितना भी महंगा हो, का 10,000 का होगा, का लगा दो, लेकिन बोले थोड़ी क्षणों के लिए ही वाचा आएगी, अगर आएगी तो। का कोई बात नहीं। 10,000 का इंजेक्शन मंगाया शहर से, लगा दिया। लगा देने के बाद बूढ़े को वाचा आई, तो कहा वो बकरियां सारा अनाज खा रही है। वो दिखा रहा था कि वो बकरियां सारा अनाज खा रही है, और ओम शांति। तो बच्चे हाथ करके कहने लगे, जाते जाते भी 10,000 की थप्पड़ मार के गया। अब जिसने जो अभ्यास जीवन भर किया है, उसको अंत में क्या याद आएगा? उसको लिटा दिया गया। जब घर से बाहर दरवाजे से देखा कि बकरियां खा रही अनाज, तो क्या याद आएगा उसको कि भाई वो अनाज को बचा लो, इतनी मेहनत करके मैंने वो अनाज उगाया, वो ऐसे ही बकरियां खा रही है, कैसे वो देख सकता? तो इशारा कर रहा था बाहर, ऐसे दिखा दिखा करके। अब वो बच्चों ने कभी अनाज उगाया नहीं, तो उनको क्या वैल्यू अनाज की?
सोचा अनाज ही खा रही थी ना बकरियां, चुप रहते थे, है ना, चुप रहते थे। अब जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया है तो उसको क्या आएगा अंतिम समय, वही तो आएगा। तो हमारा अभ्यास कौन सा है, हमारा बहुत काल का अभ्यास कौन सा है, अपने आप को देखना है मुझे। क्योंकि जो अभ्यास अधिक होगा वही अंतिम समय मेरे सामने आएगा और उसी के आधार पर मेरा फाइनल नंबर मैं खुद फाइनलाइज करूंगी। न बाबा करता है, न ड्रामा करता है, न कोई सेंटर के भाई बहनें करते हैं, न सेवा करता है। कौन करता है? मैं खुद ही फाइनलाइज करती हूँ। इसीलिए उस समय मैं दोषी किसी को भी नहीं बना सकती। तो बहुत काल का अभ्यास मुझे अपना डेवलप करना है ताकि तीनों खाते एक साथ में मेरे जमा होते रहे, ऐसे जमा होते रहे जो अंतिम समय वो अभ्यास ही मुझे उस फाइनल स्टेज या फाइनल सीट को प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदान कर दे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।